मार्का हक की पहली सालगिरह जो है वो दिन करीब आ गए हैं, बल्कि इन दिनों तनाव अपने अरूज के ऊपर था। कुछ चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए ख़ास अपनी रहमत उतारी, जब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने भारत के एक के बाद एक जहाज़ों को, और उन जहाज़ों को जिसके ऊपर राफ़ेल जहाज़ के ऊपर उसको बहुत नाज था, पाकिस्तान ने मार गिराए। तो पूरी दुनिया में एक नई तारीख़ रकम हुई कि वो मॉडर्न लेटेस्ट जो जहाज़ था, जिसके मुकाबले में कहा जाता था कि चाइनीज़ जहाज़ जो हैं ये तो इसके मुकाबले में ठहर ही नहीं पाएंगे, उन्हीं जहाज़ों ने चंद मिनटों के अंदर, चंद लम्हों के अंदर उनके 7-8 जहाज़ मार गिराए। तो खुदा पाक का ख़ास करम हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी फ़तह मिज़ाइलों ने उनकी तमाम बेसिस पूरे इंडिया के अंदर, तूलो अर्ज़ के अंदर जितनी बेसिस को पाकिस्तान ने हिट करना चाहा वो हिट किया। तो खुदा ताला की तरफ से ख़ास रहमत थी कि पाकिस्तान का दुनिया सारी के अंदर वक़ार भी बढ़ा, और वो तमाम ममालिक जो पाकिस्तान से कुछ अरसे से सर्दमोहरी दिखा रहे थे पाकिस्तान की तरफ, वहाँ पे भी गर्मजोशी हुई। ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के कुछ ममालिक जो पाकिस्तान से कट के दूर जा रहे थे, वो पाकिस्तान के दोबारा करीब आना शुरू हो गए। लेकिन पाकिस्तान को इसके साथ ही कुछ चीज़ें और उसके ऊपर नज़र रखने की बहुत ज़रूरत है, और उसका मेन फोकस रहना चाहिए। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, पाकिस्तान में लोगों की हालत ज़ार क्या है, क्या उनके वसाइल में, उनकी इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफ़ा हो रहा है, क्या उनकी आमदन में इजाफ़ा हो रहा है, बेहतरी आ रही है। पूरी कौम मार्का हक के वक्त मुत्तहिद थी, यकजा थी, और उसका एक ही नारा था कि पाकिस्तान की खातिर तन मन धन सब कुछ लुटा देंगे। ये यकजहती थी, 25 करोड़ लोग यूँ खड़े थे, उसमें कोई पीटीआई, नून लीग या पीपल्स पार्टी की तकसीम नहीं थी, पाकिस्तान की खातिर सारे लोग इकट्ठे थे। और ये यकजहती ज़्यादा और मजबूत और तवाना होगी अगर लोगों की हालत हम बेहतर कर दें। जो रिसेंट जितनी इंडिकेशन है उससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में अमीर अमीर तर हो रहा है और गरीब गरीब तर हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों की जो टेक होम इनकम्स है उसमें कमी आ रही है। और अभी जो रिसेंट क्राइसिस है उसके बाद हमारी एक वल्नरेबिलिटी है एक्सटर्नल सेक्टर के हवाले से, कि पाकिस्तान में डॉलर्स की हमेशा कमी होती है, जिसके सबब हम हर दूसरे साल आईएमएफ के दरवाजे के ऊपर खड़े होते हैं। कोई 25-26 प्रोग्राम है जो आज़ादी से लेकर आज तक हम आईएमएफ से बोरो कर चुके हैं, बेशतर हमने मुकम्मल भी नहीं किए। और पाकिस्तान को कहा जाता है कि दुनिया सारी में जो एक या दो ऐसे मुल्क हैं जो बार बार आईएमएफ के दरवाजे के ऊपर खड़े होते हैं, पाकिस्तान उनमें सर फहरिस्त है। तो उस मसले से निकलने के लिए पाकिस्तान को बहुत कुछ और बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। जो अप्रैल के महीने के अदाद-ओ-शुमार हैं ट्रेड के हवाले से, उसमें $6.5 अरब के करीब हमारी इंपोर्ट्स हैं और $2.4 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, और 4 अरब डॉलर से ज़ायद का तजारती खसारा है। सिर्फ 1 अप्रैल के महीने की बात कर रहा हूँ, तो अगर इसको आप पूरे साल पे मिलाएं तो ये $48 बिलियन रकम बनती है अगर हर महीने ऐसा हो। ये इतना बड़ा अलमिया है क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी जो रिज़र्व्स हैं वो ज़्यादातर हमने कुछ दोस्त ममालिक से बारो किए हैं। अभी रिसेंटली यूएई ने अपने पैसे मांगे वापस, तो हमने उन्हें वापस कर दिए। उसके बदले में हमने सऊदी अरब से और पैसे रखवा लिए अपने रिज़र्व्स के अंदर, कुछ चाइना के हैं, कुछ कतर के हैं। तो यूँ हमारे रिज़र्व्स बने हुए हैं। अगर इतना ही तजारती खसारा हम हर महीने करते जाएँ तो रेमिटेंस की मद में जो पैसे आएंगे, 3, साढ़े 3 या 3, सवा 3 अरब डॉलर आएंगे, वो भी नाकाफ़ी होंगे इस तजारती खसारे को पूरा करने के लिए, क्योंकि इससे ओवर एंड अबव हमने कर्ज़ों पर सूद की अदायगी भी करनी होती है, जो एक्सटर्नल डेट है वो भी वापस करना होता है। तो ये प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हमें कोई मार्का हक की तरह का ये ऑपरेशन बना के अगले 3-4 सालों में इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो ईरान वाला क्राइसिस है उसके बाद सूरत हाल थोड़ी मुझे ख़राब होती नज़र आ रही है। हमारा ऑयल इम्पोर्ट का सालाना बजट वो 17 से 18 अरब डॉलर बनता है। आइडियली तो हमें एक लॉन्ग टर्म सोलर पॉलिसी अपनानी चाहिए थी कि हम उसको कट डाउन करके कुछ 7-8 अरब डॉलर या 9 अरब डॉलर पे ले जाते, बाकी सब चीज़ों को सोलराइजेशन की तरफ ले जाते। लेकिन वो भी नहीं हम कर सके। और अप्रैल के महीने में हमें उसका नुकसान ये नज़र आता है कि जो ऑयल इम्पोर्ट का बिल है वो हमारा पहले से ऊपर चला गया। हमारा जो डीजल इंपोर्ट होता है, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, उसको मिला के जो टोटल रकम है शायद $2.1 बिलियन है, जो हमने एक ही महीने तेल या पेट्रोलियम मसनूआत की मद के अंदर हमने सर्व कर दी है। इसको हम सस्टेन नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हमें कोई स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी। सोलराइजेशन के ऊपर ज़्यादा जाएँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा लाएँ, वो हमारा एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है। हम आज के प्रोग्राम में इस मार्का हक वाले इशू के ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो ईरानियन सिचुएशन है, जिसमें यूएई ने दोबारा अभी से थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट की है तो वो मिज़ाइल इंटरसेप्ट कर रहे हैं ईरान की तरफ से आने वाले,